जय श्री राम। दोस्तों जीवन के हर एक कदम पे संघर्ष है और ऐसे संघर्ष भरे जीवन में एक साधारण आदमी काम करता है, अपना घर परिवार को चलाता है और ऐसे में उसके सामने हर एक पग पे संकट ही संकट भरा हुआ है। तो जरा सोच कर देखिए एक इंसान कितना डिप्रेशन में रहता होगा। दोस्तों यह मैं पैसे वालों के लिए नहीं बता रहा हूँ, यह मैं आम लोगों के लिए बता रहा हूँ। जो साधारण व्यक्ति है वह अपना जीवन शैली को किस तरह जीते हैं, उनका दुख दर्द वही सहते हैं। कोई नहीं जान पाता है कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। चेहरा तो मुस्कुराता है लेकिन उनका दिल कुछ और ही कहता है। जरा सोच कर देखिए कि ऐसे कष्ट भरे जीवन में अगर आपका हाथ कोई थाम ले, कोई ऐसा शख्स थाम ले जो आपके बारे में बिना आपसे पूछे आपके बारे में सब जानता हो, तो आपका जीवन शैली कैसा हो जाएगा। दोस्तों अगर आप भी बहुत ज़्यादा अपने जीवन में परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरते हैं और आपका तकलीफ़, आपका परेशानी कम होने का नाम नहीं लेता है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक रास्ता ऐसा पता चलेगा जिस रास्ते पर अगर आप चलते हैं तो निश्चित रूप से आप हनुमान जी बालाजी का कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष भरी जीवन में अगर आप अपना कार्य को नित्य दिन करते हैं फिर भी परेशान रहते हैं, जरा सोच कर देखिए कि ऐसे संघर्ष भरी जीवन में अगर आप जिस दिन अपना कर्म से चूक गए तो आप दुश्चिंता का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में आपको चाहिए एक दिव्य शक्ति का साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि वह दिव्य शक्ति आपका साथ, आपका हाथ को कैसे पकड़ेगा और आप कैसे उस ईश्वर से जुड़ेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी के सामने हाथ फैलाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा के 7 दिन के संकल्प के बारे में। आप अगर अपना जीवन को समर्पित करके हनुमान चालीसा का 7 दिन का संकल्प लेते हैं तो निश्चित रूप से हनुमान जी का कृपा दृष्टि आप पर होगा और आपका हाथ हनुमान जी स्वयं आकर थामेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि संकल्प एक ऐसा चीज़ है, अगर आप संकल्प लेते हैं और संकल्प पे आप पूरे निष्ठा भाव से अगर खड़ा उतरते हैं तो निश्चित रूप से आपका लिया हुआ संकल्प आपको वह फल दिलाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। दोस्तों अगर ऐसे ही आप भी अपने दिनचर्या, अपने जीवन से परेशान हैं, अपने जीवन में कष्टों से परेशान हैं, समस्याओं से परेशान हैं, तो आपको हनुमान चालीसा का 7 दिन का संकल्प जरूर लेना चाहिए। आप 7 दिन का संकल्प लेंगे, आप देखेंगे कि 7 दिन होने से पहले आपके जीवन में आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा, अगर आपका निष्ठा भाव सही है तो चलिए जानते हैं उन 7 दिन का संकल्प के विधि के बारे में। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें अगर आप भी हनुमान चालीसा का 7 दिन का संकल्प लेना चाहते हैं, हनुमान जी के शरण में जाना चाहते हैं, आपको सबसे पहले शनिवार या मंगलवार से आप इस संकल्प को शुरू कर सकते हैं। ध्यान रहे अगर आप शनिवार से अगर शुरू कर रहे हैं तो संकल्प का नियम शुक्रवार से ही आप पर लागू होगा। और वह नियम क्या है चलिए जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हनुमान चालीसा का संकल्प लेने से पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आप अगर शनिवार से हनुमान चालीसा का संकल्प लेना चाहते हैं तो आपको शुक्रवार से ही ब्रह्मचर्य रहना होगा। साथ में आप किसी भी प्रकार के अगर नशा आदि का सेवन करते हैं, किसी भी प्रकार के आप नशा करते हैं, उस नशा को आपको त्याग करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से आपको दूरी बनाकर रखना है। आपको नॉनवेज लहसुन प्याज से दूरी बनाकर रखना है। अगर आपके घर परिवार में लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन संकल्प जितने दिन का होगा उतने दिन तक अगर आप लहसुन प्याज को भी अगर बढ़ाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। संकल्प आपको कैसे लेना है, इन नियमों का पालन करते हुए आपको शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राम दरबार का एक फोटो रखिए। राम दरबार के सामने आपको 2 लोटा जल रखना है। 1 लोटा आपको भोग लगाने के काम में आएंगे और दूसरा लोटा आपके संकल्प लेने के काम में आएंगे। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद आप राम दरबार के सामने बैठ जाइए, एक तिल का तेल का दिया जला लीजिए और जो दूसरी लोटा का जल है उस लोटा का जल से आप बाएं हाथ से जल उठाए, दाहिने हाथ में जल ले और उसके बाद संकल्प ले और कहे कि हे हनुमान जी मैं 7 दिन का संकल्प ले रहा हूँ, इन 7 दिनों में मेरा संकल्प ना टूटे इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी, और जल को उनके चरणों में छोड़ दे। ध्यान रखिए एक निश्चित समय आपको तय करना होगा, जैसे कि आप 6 बजे अगर संकल्प ले रहे हैं तो आपको पूरे 7 दिन तक 6 बजे 7 बार हनुमान चालीसा
का पाठ करना होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले आप श्री राम स्तुति जरूर पढ़े, सुंदरकांड का दोहा जरूर बोले, हो सके तो बजरंग बाण का भी पाठ अगर आप सक्षम है तो कर सकते हैं। उसके बाद आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसे ही आपको पूरे 7 दिन तक नियम के अनुसार आपको हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है। ध्यान रखें कि संकल्प के दिनों में आपके मन में किसी भी प्रकार के गंदे विचार ना आ पाए। साथ में यह याद रखें कि आप बालाजी की भक्ति कर रहे हैं, बालाजी का संकल्प लिए हुए हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो ऐसे में किसी भी महिला स्त्री के बारे में आप गंदे विचार ना रखें मन में, ना ही गंदी दृष्टि रखें। दोस्तों आप देखेंगे कि आपका संकल्प पूरा होने से पहले आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए, बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर में वह बदलाव आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। इस तरह से आपका संकल्प 7 दिन का यह पूरा होगा और 8वें दिन आपकी संकल्प की समाप्ति होगी। आपको बता दें दोस्तों कि जो आपका पहला वाला लोटा था, उस लोटा का संकल्प के दिन जो जल रखेंगे, उस जल को पूरे 7 दिनों तक आपको छूना नहीं है। 8वें दिन उस जल को लेकर सबसे पहले अपने घर में उस जल का छिड़काव कर दे और उसके बाद किसी भी प्लांट में जाकर आप रख दे। ध्यान रहे कि 7 दिन तक आप राममय होकर रहे। आप सीताराम का जाप करें, आप देखेंगे बालाजी आपके जीवन के जितने भी संकट है वह खत्म कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से 7 दिन का संकल्प लिया जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति 7 दिन का संकल्प पूरे निष्ठा भाव से लेता है, हनुमान जी उसके जीवन के सारे संकट को दूर कर देते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह जानकारी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, तो कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।